गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना, इसमें से हम आज पाठ 6 विशेषण कैसा और कितना पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले सप्ताह हमने नाम वाले शब्द यानी संज्ञा और नाम की जगह सर्वनाम। नाम वाले शब्द क्या है? संज्ञा। और नाम की जगह माने संज्ञा की जगह क्या है? सर्वनाम। पिछले सप्ताह हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण माने कैसा और कितना। ये दोनों बच्चों पढ़ने से पहले हमें इनका थोड़ा सा अभ्यास करना है ताकि हम इस चीज को अच्छे से समझ सकें। विशेषण जानने के लिए संज्ञा और सर्वनाम का जानना बहुत जरूरी है। ये मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। आज एक बार थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं कि नाम वाले शब्द माने सभी नाम शब्द, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई भी स्थान हो, स्थान माने जगह, कोई भी स्थान हो या कोई भाव हो, ये सभी नाम संज्ञा कहलाती है। तो ये नाम वाले शब्द क्या है? संज्ञा। इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इसमें सभी के नाम, और ये सारे नाम शब्द क्या है बच्चों? संज्ञा है। और इन नाम शब्दों की जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो है सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, यह, वह, इन्हें, उसका। अब देखिए, ये इन नामों की जगह पर ये शब्द यूज किए जा रहे हैं क्योंकि इनमें कोई नाम तो नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाए? नाम की जगह माने सर्वनाम। तो संज्ञा नाम वाले शब्द और सर्वनाम नाम की जगह माने संज्ञा की जगह पर जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको बच्चों इतना याद रखना है कि सभी नाम शब्द जो हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग में आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम विशेषण बच्चों आज समझेंगे। देखिए, हमारी कनक व्याकरण बुक में भी दिया हुआ है, इससे थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर दिया है, एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं? सब बच्चे खुश हैं, उनका प्यारा त्योहार ईद आने वाला है। ठीक है। करीम और रायदा ने नए कपड़े सिलवाए हैं। त्योहार पे सब नए कपड़े पहनते हैं। अब्बा ने उन्हें सुंदर तोहफा भी दिया है। अब्बा माने पिता, तोहफा गिफ्ट, उपहार। एक प्यारा घर, मछलियों का घर। ये देखिए, यह मछलियों का घर बन रहा है, एक्वेरियम। बच्चों देखो,
सुनहरी मछली को, इसमें सुनहरी माने गोल्डन कलर की। यहाँ 3 मछलियाँ और भी हैं, इधर काली मछली भी तैर रही है। ये सब बच्चों इसमें जो विशेषण शब्द हैं, मैं बस आपको पिक्चर समझा रही हूँ। ये देखिए एक चित्र है, इसमें आपको जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे देखिए 2 बच्चे हैं, 4 मछलियाँ हैं, एक सुनहरी मछली है और मछलियाँ कैसी हैं, रंग बिरंगी हैं। तो बच्चों पिक्चर में आपने देखा कि कुछ पिक्चर बन रही हैं जिनसे हम समझेंगे कि विशेषण क्या है। अब हम आते हैं अपने विषय पर। तो आज हमारा विषय है कैसा और कितना। विशेषण क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द कि वस्तु कैसी है और कितनी है। ये देखिए विशेषण। अब जो शब्द संज्ञा, अभी मैंने आपको समझाया नाम वाले शब्द, और सर्वनाम, सर्वनाम माने नाम की जगह, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता, विशेषता माने गुण, विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो विशेषण क्या है बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, ये दोनों की जो विशेषता बताते हैं, विशेषता। संज्ञा शब्द जो हैं और सर्वनाम शब्द जो हैं, इन दोनों शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो ये है, जैसे अब हम उदाहरण से समझते हैं। एक बार पुनः इसकी परिभाषा पढ़ लें। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा मैंने नाम, सारे नाम शब्द, सर्वनाम नाम की जगह पर आने वाले शब्द, दोनों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब हम उदाहरणों से समझेंगे कि विशेषण क्या है। ये देखिए बच्चों, विशेषण, विशेषण क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब एक है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है बच्चों, ये भी जानते हैं। विशेषण क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो शब्द है बताने वाले शब्द विशेषण। और विशेष्य क्या है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। ये जो शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाए, वह
वह विशेष्य है। तो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य है। अभी आप उदाहरणों से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि विशेषण और विशेष में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, अभी आपको तभी समझ में आएगा। ये देखिए, ये देखिए, जैसे हम एक यह फूल सुंदर है। अब इसमें देखिए आप, यह फूल सुंदर है। फूल कैसा है? सुंदर है। तो फूल की क्या विशेषता है कि वह सुंदर है। तो इसमें जो सुंदर शब्द है, सुंदर, ये क्या है बच्चों? विशेषण। विशेषण। फूल क्या है इसमें? विशेष। फूल विशे, ये आधा श से षटकोण है। ये देखिए, विशेष। ठीक है, तो यह फूल सुंदर है। सुंदर कौन है? फूल। फूल कैसा है? सुंदर है। तो ये देखिए अब कैसा बता रहा है। तो सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। और कौन सुंदर है? फूल। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? फूल की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। समझा आपने? तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे फूल सुंदर है, तो फूल क्या है? इसमें विशेष्य है। और विशेषण क्या है? सुंदर विशेषण है। कौन सुंदर है? साधारण शब्दों में बच्चों, कौन, मतलब जो कौन शब्द है तो वो क्या कहलाया? विशेष। और कैसा और कितना क्या कहलाया? विशेषण। एक और उदाहरण से आपको समझाती हूं। ये देखिए, वह पर्वत ऊंचा है। पर्वत माने पहाड़, गिरी। वह पर्वत ऊंचा है। पर्वत कैसा है? ऊंचा है। ऊंचा कौन है? पर्वत है। तो कौन शब्द क्या है इसमें? विशेष। कैसा है? ऊंचा है। तो कैसा शब्द क्या है? विशेषण। तो इसमें बच्चों ऊंचा, पर्वत कैसा है? ऊंचा है। तो पर्वत की जो विशेषता बता रहे हैं वो क्या है? विशेषण। विशेषण। ठीक है। और पर्वत, पर्वत क्या है? विशेष। तो आपने देखा, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है? विशेष। और जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है? अब जैसे यहाँ ये जिसकी किसकी विशेषता बताई जा रही है? पर्वत की।
तो विशेषण की अब क्या परिभाषा बनी? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाए? विशेष। तो बच्चों, विशेषण और विशेष में आपको अंतर समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे उदाहरण से भी समझाया है। वह पर्वत ऊंचा है, तो पर्वत क्या है? विशेष है, क्योंकि पर्वत की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह क्या है? विशेष्य है। और ऊंचा शब्द क्या है? इसमें विशेषण है। विशेषण के बच्चों प्रकार है, भेद जो है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपको इतना याद रखना है कि विशेषण क्या है और विशेष क्या है। कल हम इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे और इसके भेद को समझेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। आज आपको बस इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी और इसके साथ में जो मैं असाइनमेंट भेजूंगी उसमें कुछ प्रश्न हैं विशेष और विशेषण के, तो वो आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और इस एक्सरसाइज को भी अच्छी तरह से उतार कर आप उसे 1 या 2 बार पुनः पढ़ेंगे। तब आपको और समझ में आ जाएगा कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। धन्यवाद।